हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं। रेगुलर क्लासेस देख रहे हो ना भाई? तो जो फ्लेमिंगो बुक है जिसके अंदर मैं आज आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो आज ही अपना डे सेकंड रहने वाला है इस चैप्टर का, तो जाइएगा उस क्लास को ज़रूर देख लेना। उस क्लास के अंदर मैंने इसकी जो थ्योरी है, थीम है इस चैप्टर के अंदर क्या है, कौन कौन मेन कैरेक्टर, उसके बारे में अच्छे से समझा दिया है और हंसी मजाक के साथ में मैंने पढ़ाया। और मैंने आपको वर्क में दिया था, वर्ड मीनिंग याद करके आए होंगे डियर। नहीं याद करके आए तो अपनी अपनी बेंच पे जहाँ कहीं पे भी हो खड़े हो जाओ भाई और मुर्गे बन जाओ जल्दी से। देखो भाई, अगर आप खुद सीरियस नहीं हो ना तो पढ़ाने में कोई मतलब ही नहीं है ना भाई? देखिएगा जो डीप वाटर है उसका अपना सेकंड डे रहने वाला है, ठीक है भाई। हंसी मजाक के साथ में खूब लोट पोट करवाया था मैंने। है भाई स्किनी, सही है ना? स्किनी का मतलब क्या बताया था? दुबला पतला, ठीक है। तो मैंने ये अच्छे से पढ़ा दिया था, याकीमा रिवर के बारे में मैं समझा दिया था। अब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे लाइव जुड़ चुके प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है सभी के पास में, ठीक है भाई? एक प्यारी से कमेंट कर दीजिएगा। और डेली आपको क्लास 9 बजे, रात के 9 बजे देखने को मिलेगी, लाइव क्लास रहेगी जिसमें भी अगर आप किसी को भी डाउट है ना तो इस क्लास में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों के पास में। तो स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना, थोड़े सीरियस रहो भाई। ये मान के चलो कि आपको 90+ मार्क्स गेन करने हैं, अभी तो ये टारगेट रखो। तो देखिएगा, आई फ्लेडेड का मतलब होता है हाथ पांव मारना, झपट्टे मारना एट द सरफेस ऑफ द वाटर। जो पानी था उसकी सरफेस के ऊपर मैंने खूब हाथ पांव मारे। जैसे कि आप तैरते हो ना, तो तैरने के लिए आप अपने हाथ पांव को ऐसे मारते हो ना पानी पे। स्वेलोड एंड चोक्ड, यानी मैं पानी निकल गया और गला अवरुद्ध हो गया, चोक्ड हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं कोशिश कर रहा था अपने लेग्स को ऊपर लाने की, बट दे हंग एज डेड बैट, जैसे कि मृत वजन की तरह वो हैंग हो गए, मतलब लटक गई। पैरालाइज्ड यानी जैसे लकवा मार जाना, पैरालाइज का मतलब होता है लकवा मार जाना। एंड रिजिड का मतलब होता है कठोर, बिल्कुल कठोर सी हो जाती है, पैरालाइज सी हो जाती है। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से फोर्स मुझे खींच रहा था। पुलिंग का मतलब होता है खींचना। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, केवल जो पानी था वो मुझे सुन रहा था। मैं खूब चिल्लाया, चीखा, केवल पानी मुझे सुन पाया। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, जो पुल था, जलाशय था, उसकी तरफ मैं वापस जर्नी स्टार्ट कर देता हूँ, यानी मेरी दूसरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है वापस से, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, यानी मैं बिल्कुल स्ट्रक हो गया, फंस गया था ना जब मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मैं अपनी शक्ति को एक्सपेंड कर रहा था, बढ़ा रहा था। एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरिजेस्टिबल फोर्स, इरिजेस्टिबल का मतलब होता है जिसे रोका ही नहीं जा सके, और नाइटमेयर का मतलब होता है जैसे कि रात्रि में जो सपना आता है ना अपने को, कभी कभी आपको सपना आया होगा जैसे कि कोई भूत पीछे पड़ रहा है और आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपसे भागा ही नहीं जा रहा, तो उसको बोलते हैं नाइटमेयर। तो मैं अपनी एक्सपेंड कर रहा था स्ट्रेंथ को, जैसे कि कोई दूसरोपन देख रहा हूं मैं जिसे रोका ही नहीं जा सके। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी पूरी सांस को खो चुका था, जितनी भी मेरे अंदर सांस थी ना, ऐसा लग रहा था कि गया भाई, मैं मरने वाला हूँ, कोई बचा लो मेरे को। माई लंग्स आई हैड, यानी मेरे जो लंग्स थे वो ऐड कर रहे थे, मतलब दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, और जो मेरा हेड था, सिर था, वो थ्रोब्ड हो रहा था, जैसे धड़क रहा था, धक धक कर रहा था, जैसे फटने वाला। आई वॉज गेटिंग डिज्जी, और मैं चक्कर सा महसूस कर रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। डिज्जी का मतलब होता है चक्कर आना। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे अभी भी वो जो योजना थी, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है योजना, लेकिन मुझे योजना अभी भी याद थी। I would spring from the bottom of the pool. I would spring from the bottom. मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी उसने, क्या प्लान बनाया था उसने
कि मैं बॉटम के पास जाऊंगा और वहां से स्प्रिंग करूंगा, मतलब छलांग लगाऊंगा। ये उसने योजना बना रखी थी। यहाँ तक क्लियर है डियर? समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। एंड कम है लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। कॉर्क मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था कि कॉर्क क्या होता है, और मैं कॉर्क की तरह सरफेस के ऊपर तैर के आ जाऊंगा। लाइक यहाँ पे तुलना करने के लिए, ना कि वर्ब। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी के ऊपर समतल लेट जाऊंगा। लाई का मतलब लेटना, फ्लैट यानी समतल। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और मैं अपनी आर्म्स से उस पानी के ऊपर स्ट्राइक करूंगा, मतलब मारूंगा पानी के ऊपर अपनी जो भुजाएं हाथ है उनसे ऐसे मारूंगा, जैसे तैरने के लिए आप करते होंगे। एंड ट्रेस विद माई लेग्स, और अपनी टांगों को इधर उधर करूंगा, झपट्टे से मारूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। ट्रेस का मतलब होता है जोर से मारना। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। फिर मैं, देन का मतलब होता है फिर, आई वुड गेट टू द एज, मैं एज पे आ जाऊंगा। एज का मतलब होता है किनारे पे, ऑफ द पुल जो जलाशय था उसके, एंड बी सेफ और सुरक्षित हो जाऊंगा। ठीक है, आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, डाउन और नीचे गया। एंडलेसली, एंडलेसली का मतलब होता है अथाह, जिसका कोई अंत ही नहीं हो। ठीक है डोबा? अरे डोबा समझ में आ रहा ना? अरे पीछे वाला, हाँ तेरे से बोल रहा हूँ मैं यार। ऑफलाइन वाली फीलिंग्स आनी चाहिए आप सभी को, ऐसे मूर्खता वाली हरकतें थोड़ी ना करना अपने को। समझ में हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है रसगुल्ला, आगे बढ़े। हाँ मोनिका, सही बोल रहा हूँ ना मैं? आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को ओपन किया। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, और मुझे पीले चमक वाले पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। येलो ग्लो का मतलब पीलापन वाला जो पानी था, इसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, डार्क वाटर जो काला वाला पानी था, दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, मैं उसमें से देख नहीं सकता था, यानी उस काले वाले पानी में से मैं देख नहीं सकता था। जैसे कि बारिश वाला पानी होता है, आपने देखा होगा, तो बारिश वाला पानी थोड़ा मिट्टी के कलर का सा हो जाता है, गुदमिला सा पानी। एंड देन सिर, सिर का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, प्योर। स्टार्क टेरर सीज्ड मी, स्टार्क टेरर सीज्ड मी, स्टार्क का मतलब होता है कठोर, हार्ड जो होता है। टेरर सीज्ड मी यानी मेरे को घेर लेता, सीज कर लेता। टेरर का मतलब डर, आतंक, भय। टेरर दैट नाउज नो अंडरस्टैंडिंग, यानी आतंक को कोई नहीं जानता है। नाउज नो अंडरस्टैंडिंग यानी कोई नहीं जानता है। टेरर दैट नाउज नो कंट्रोल, और नए डर को हम नियंत्रित कर सकते हैं। टेरर दैट नाउज नो कंट्रोल, और आतंक जानता है कि नियंत्रित नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नो एक्सपीरियंस इट, और ना ही किसी को इसका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर श्रीकिंग कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ठीक है, मैं कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है काजीराम, कोई समस्या तकलीफ है? चलो भाई बढ़िया है, क्लियर है सभी के, थम्स अप यहाँ पे आ रहे हैं। देखो, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज था। पैरालाइज का मतलब लकवा मार जाना, हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। स्टिफ बिल्कुल कठोर सा, रिजिड का मतलब होता है कठोर, बिल्कुल कठोर सा था। विद फियर यानी डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, ऐसा लग रहा था कि मेरे गले के अंदर जो स्क्रीम्स थी, चीखें थी, वो जम गई थी। थ्रोट का मतलब गला, फ्रोजन यानी जम गई। देखो एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चल रहा हूँ मैं। ओनली माई हार्ट, लेकिन मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, जो मेरा सिर था उसके अंदर जो धड़कन है। देखो यहाँ पे हेड आया, तो हेड के लिए यहाँ पे पाउंडिंग वर्ड यूज किया है, धड़कन के लिए यूज किया है। सेड कहा दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, मेरे हृदय और जो मेरा हेड था, सिर था, उसने ये कहा कि तू जिंदा है, तो अभी अलाइव है, जिंदा है, तो टेंशन मत ले, तो टेंशन नहीं लेने का।
एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन। एंड देन इन द मिडस्ट, और बीच में, जैसे मैं जो इसका तल था उसकी तरफ जा रहा था तो उसके बीच में केम ए टच ऑफ रीजन आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, यानी मुझे याद आया कि मैं जंप करूँगा, कूदूंगा। आई हिट द बॉटम, कि मैं बॉटम के ऊपर हिट करूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंतिम रूप से मैंने मेरे नीचे टाइल्स को क्या किया, महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और माई टोज, जो मेरे पैर की अंगुलियां थी, रीच्ड आउट एज इट टू ग्रैब देम, ऐसा लग रहा था कि उन टाइल्स को पकड़ने वाली है, उनके पास पहुंचने वाली है। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लेना, जकड़ लेना, तो ऐसा लग रहा था कि मेरी टोज उनको पकड़ने वाली है। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जितना मेरे पास में साहस था उतने साहस से मैंने जंप किया, उतने साहस से मैंने कूदा। अब तुम भी खुद इमेजिन कर सकते हो जब कभी पानी में डूबने लगते हो। अरे जब आप अपने हाथ पांव से पानी को हटाते नहीं हो, झपट्टे नहीं मारते हो, तो अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हो आप बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप नीचे जा रहे हो, है ना। तो ऐसे ही इसने क्या योजना बनाई कि नीचे जाऊंगा और जंप कर जाऊंगा मैं, और पूरे जोश के साथ ने उसने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई भी अंतर नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, जो पानी था वो अभी भी मेरे चारों तरफ जैसा का जैसा ही था, बिल्कुल स्टिल था, शांत था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, देखो लुक फॉर फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, सॉरी सेकंड चैप्टर में। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, तो मैं रस्सों को ढूंढ रहा था। रोप्स का मतलब रस्से, लेडर्स का मतलब होता है सीढ़ी, वाटर विंग्स जो तैरने वाले जो पेडल्स थे, विंग्स थे, पंख थे। नथिंग वॉट वाटर, लेकिन पानी के अलावा कुछ भी नहीं था वहां पे। मैं इन सारी चीजों को ढूंढा लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कछु ना मिला मेरे को, है ना भाई। आई मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बस मेरे चारों तरफ ढेर सारा येलो वाला पानी था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क टेरर जो कठोर आतंक था, स्टार्क का मतलब जस्ट अभी पहले बताया था ना, कठोर जो आतंक था। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, यानी गहरे रूप से मुझे पकड़े हुए रखा। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि विद्युत का कोई उसके ऊपर बहुत बड़ा आवेश हो, चार्ज हो। आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, यानी मैं कांप रहा था, सुक हो रहा था, सेक की सेकेंड फॉर्म होती है। एंड ट्रेम्बल्ड का मतलब भी होता है कांपना, कंपकपी। विद फ्राइट यानी डर के मारे कांप रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी जो भुजाएं थी वो बिल्कुल मूव नहीं हो रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और ना ही मेरी टांगे भी मूव हो रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं कोशिश कर रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था। टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुला रहा था। नथिंग हेल्प, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ठीक है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, अशोक, दिव्या, मनीषा, ठीक है, रोशनी, रविंदर भी है यहाँ पे। डन भाई, एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा क्लियर है सभी चीज़ें। अभी तो चैप्टर बड़ा है, और भाई अब तुम्हारी क्लासें 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ऑफ रहेगी, है ना भाई। वेट मत करना, जब तक आप प्रीवियस क्लासेस देख लेना और वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करना। 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएंगे, तो इन चैप्टर को आप क्या करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे। मैं अभी कहीं जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, है ना, समर वेकेशन है ना, थोड़ा घूम आते हैं। अभी गुजरात जाके आना है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखना और खुद से सेल्फ स्टडी कर लेना। जो आपकी बैक रहेगी ना क्लासेस, उनको देख लेना डियर, ठीक है। ठीक मेरे डियर, आगे बढ़ो। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, देखो फिर स्ट्रेंजली यानी अजीब सी, देयर वॉज लाइट यानी वहाँ पे एक अजीब सी रोशनी हुई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, ऑफुल का मतलब होता है भयानक, मैं भयानक पानी से बाहर आ रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे रोशनी हुई ना, तो ऐसा लगा कि मैं पानी से बाहर आ रहा हूँ। एट लीस्ट माई आइज वर,
एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ये मेरी आंखें थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग लगभग मेरी जो नोज थी वो बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और मैं तीसरी बार फिर से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता हूँ। थर्ड बार जर्नी स्टार्ट हो जाती है। पहली बार भी जब वो बाहर निकला था तो उसकी आंखें और नोज बाहर आई थी, मुंह बाहर नहीं आया था। मुंह बाहर आता तो चिल्ला देता वो, तो कोई आ जाता शायद बचाने, लेकिन आता कौन? अरे भाई उसी ने तो फेंका था, बॉडी बिल्डर ने। वो देख रहा था, तड़पने दो इसको थोड़ा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैं एयर लेना चाहा लेकिन पानी निकल गया। पानी निकल गया। अरे मैं तो हवा लेना चाहता था अंदर, बट क्या कर गया? पानी पी गया, पानी अंदर चला गया। सक्ड फॉर का मतलब होता है अंदर लेना। द येलो विस लाइट वॉज गोइंग आउट। जो पीली वाली रोशनी थी वो भी चली गई। अरे भाई चमक आई, बाहर निकला ना तो ऐसा लगा कि हाँ आ गया बाहर, अब वो रोशनी भी चली गई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। सारे जितने भी प्रयास थे वो सीज हो गए, बंद हो गए। अब ले भाई, अब हो गई, नया पार हो गए अपनी तो। हाई रिलैक्स। अब मैं सोचा कि अब तो भाई साहब अब रिलैक्स हो जा, अब तो परमात्मा से मिलन होगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने वाला है। बस दिमाग में यही चल रहा था, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, तू कहाँ है रे? सुन रहा है क्या? तू देख रहा है ना? मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं अब देख ले। तो बचा सके तो बचा ले। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। और जो मेरी टांगे थी वो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ऐसे लटक गई थी, वो महसूस कर रही थी। ठीक है। लिम का मतलब होता है ढीला पड़ जाना रे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और मेरे दिमाग में बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। स्वेप्ट ओवर, स्वेप्ट ओवर का मतलब है यहाँ पे छा जाना, ऊपर, यानी दिमाग के ऊपर वैसा अंधेरा सा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर। और वाइप्ड आउट का मतलब होता है जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोई चीज़ें मिटा देना, अलग हो जाना, साफ हो जाना। और मेरे दिमाग से बिल्कुल डर खत्म हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर। आतंक भी खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना अब तो बस, अब तो चलना है, क्या डरना और क्या जीना। अब देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब ज़्यादा दर्द भी नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। बिल्कुल शांत, बिल्कुल देखो क्वाइट एंड पीस, ठीक है, शांतिपूर्ण। नथिंग टू बी अफेड हो। मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, है ना। अभी डरने से क्या था? दिस इज नाइस। देखो अच्छा है, देखो वो एक चैप्टर पढ़ा होगा बचपन में, अच्छा है टू बी ड्राउजी। मैं सो रहा हूँ, मैं उड़ी रहा हूँ, ड्राउजी मतलब होता है नींद में होना। टू गो टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। नो नीड टू जंप, अब मुझे कूदने की आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप। अब टायर्ड का मतलब भी होता है थक जाना, यानी मैं जंप ले लेके थक चुका हूँ। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली। और ये अच्छा है, कोई मुझे बिल्कुल जेंटली तरीके से नीचे लेके जा रहा है। कोमल कोमल हाथों में मुझे, मुलायम मुलायम हाथों में मुझे कोई लेके जा रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे कि मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड में, जैसे जैसे लग रहा था कि मैं कोमल कोमल, टेंडर का मतलब होता है कोमल, चारों ओर से कोमल बुझाए हो मेरी तरफ। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसे मुलायम हाथ जैसे कि माँ के हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं सोने जा रहा हूँ। इस पैराग्राफ से ना क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रख लेना, मोस्ट है ये, ध्यान रखियो। क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जब उसकी थर्ड जर्नी स्टार्ट हुई थी उसने कैसा महसूस किया, कैसा महसूस किया। उसने जंप लगाने से जो योजना थी उसको त्याग कर क्या योजना बनाई, क्या सोच रहा था वो। ठीक है, एक बार इस पैराग्राफ को वापस से रीड करो डियर, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बार मैं कमेंट यहाँ पे देख लेता हूँ। समझ में आ रहा ना? सुन रहा है ना तू? है मेरे लाला, है घासी राम, कहाँ है तू? ठीक है भाई, कर दिए शेयर, फटाफट पढ़ो एक बार इसको।
चलो भाई डन है, आगे बढ़े। देखिएगा सब क्लियर होना चाहिए, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए डियर। आई क्रॉस्ड टू, क्या बोल रहा है, अच्छा है हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। देखो भाई, कर्टेन का मतलब पर्दा, जिंदगी का पर्दा गिरने वाला था। ओब्लिवियन का मतलब होता है कोई चीज़ें याद होना। क्रॉस टू ओब्लिवियन, जितनी भी चीज़ें थी जैसे मरने से पहले याद आता ना, तो सारी चीज़ें जितनी भी यादें थी, मेमोरीज थी, उनके ऊपर पर्दा गिर गया, पर्दा गिर गया। अब यहाँ से आगे की कहानी देखो, यहाँ तक तो उस लड़के का जो भी क्या था वो कंप्लीट होता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं देन नेक्स्ट आई रिमेंबर। अब आगे मुझे याद था, लेखक अपनी स्टोरी बताते हैं विलियम डगलस कि अब मुझे याद था, यानी थर्ड जर्नी के बाद में जो मुझे याद है, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल। यानी मुझे इतना याद था कि मैं जलाशय के किनारे, बिसाइड का मतलब यहाँ पे किनारे बगल में, पेट के बल पड़ा हुआ था, पेट के बल लेटा हुआ था, वोमिटिंग यानी उल्टी कर रहा था। द चैप, चैप का मतलब होता है लड़का, भाई चैप ऐसे बोलते ना, चैप का मतलब होता है लड़का। दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जो लड़का मुझे फेंका था ना, जो बॉडी बिल्डर था, उसने मुझसे कहा था, कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो तेरे से मजाक कर रहा था, मूर्ख बना रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा था, द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा था कि ये जो किड है, ये जो बच्चा है, ये लगभग मर गया था। कोई वहाँ पे कह रहा था, मैंने कहते हुए सुना, वहाँ पे एक लड़के को कहते हुए सुना कि ये लड़का तो गया, मर गया है तो लगभग। वी ऑल राइट नाउ, लेकिन मैं ठीक था। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और ऐसे बोला जा रहा था कि इस बच्चे को जल्दी से लॉकर रूम में लेके जाओ, कपड़े वपड़े चेंज कराओ इसके। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर की ओर चल दिया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था, एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था। आई सुक एंड क्राइड, आई सुक एंड क्राइड यानी मैं कांप रहा था, और क्राइड चिल्ला रहा था, रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बेड पे जाता यानी सोने के लिए जा रहा था ना, तो मैं कांप रहा था, डर रहा था, रो रहा था। अरे मेरे साथ क्यों किया तूने, कौन था वो लड़का, आने दे, उसकी मम्मी को आने दे, आज मम्मी को बोलूंगा मैं। आई कुड नॉट ईट द नाइट, उस रात्रि को मैंने खाना भी नहीं खाया। 4 days a hunting fear was in my heart, कई दिनों तक, 4 days का मतलब होता है कई दिन। a hunting fear was in my heart, यानी मेरे हृदय के अंदर वही डर आता रहता। द slightest exertion upset me, और जो ये भय था, slightest का मतलब होता है हल्का सा, जो ये हल्का सा देखो, एक्शन का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब होता है थकान, जो ये अभी भी हल्की सी थकान थी ना, वो मुझे उदास कर देती थी। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और जो अभी भी जो वोबली थी, वोबली का मतलब होता है कंपन, जो अभी भी कंपन था मेरे घुटनों के अंदर, सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट अभी भी दर्द कर रहा था। सिक का मतलब यहाँ पे बीमार नहीं है, वो उल्टी कर रहा था अभी भी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी वापस उस जलाशय पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब कभी भी होता था तो मैं यथासंभव दूर रहता था। अरे जितना हो सका मैं इससे दूर रहा करता था। इतना वो लड़का सोचता है, डगलस सोचता है मनी मन में, जितना हो सकता था मैं पानी से बचा करता था, जितना हो सकता था ना मैं पानी से दूर रहा करता था। यानी उसके तो पानी की समस्या हो गई, पानी की क्या हो गई, समस्या हो गई। आगे देखते 30 मिनट क्लास लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं रखेंगे। आई फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद में, व्हेन आई केम टू नाउ द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, कास्केड्स का मतलब होता है जो झरने होते हैं, जलप्रपात होते हैं, वाटरफॉल्स का सिमिलर वर्ड है, ध्यान रखना। आई केम टू नाउ यानी मैं इनके बारे में जानने लग गया कि जो कास्केड होते हैं, जलप्रपात होते हैं,
उनके बारे में जानने लग गया कई वर्षों के बाद में। जैसे कि अब घूमने का मौका मिल ही जाता है तो मन में आता है कि चलो दोस्तों के साथ में थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो मैं जानने लग गया कि हाँ भाई, जलाशय में नहीं तो और कहीं तो जाना ही चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, और मैं चाहता था, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उनके अंदर जाना चाहता था, यानी जलप्रपात के अंदर जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी ऐसा होता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स। अब देखो, मैं इस डर को निकालने के लिए आई वॉज वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है पानी में चलना, ठीक है, वो शादी वाला नहीं है स्पेलिंग नालायक। द टाइटन और बम्पिंग रिवर, ये रिवर का नाम है, ध्यान रखना। और बाथिंग इन वार्म लेक, और जो गर्माहट वाली जो झील थी उनमें नहाने की कोशिश करता। ऑफ द गोट रॉक्स, यानी झील का नाम है एक तरीके से। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, जो जलाशय वाला डर था ना, वो मुझे वापस घेर लेता था, जो आतंक था वो वापस मुझे घेर लिया करता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा अधिकार हो। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, जो मेरी टांगे थी वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी थी, वापस से वही आतंक आ जाया करता था, घेर लिया करता था। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो ये डर था वर्फ जैसा, जो बिल्कुल ठंडा सा था, ये मुझे जकड़ लिया करता था। ग्रैब का मतलब पकड़ लेना, जकड़ लेना, मेरे हृदय को वापस से वही डर जकड़ लिया करता था। आगे देखो, दिस हैंडीकैप का मतलब होता है, जैसे हैंडीकैप तो हम उसको भी बोलते हैं जो विकलांग होता है, और हैंडीकैप हम उसे भी बोलते हैं जो पानी से गिरा हुआ हो, है ना, जमीन से गिरा हुआ हो जो एरिया होता है जिसमें पानी होता है, छोटी छोटी जो लेक होती है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, अब जो ये पुल था ये मेरे कई सालों तक घूमता रहता है दिमाग, बस वो चीज़ें रोल हुआ करती। इन कैनूज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैलम, इन कैनूज का मतलब होता है छोटी छोटी नावें होती है ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ऑन मैन लेक्स, ये मैन लेक्स है, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड, उसके अंदर में फिशिंग पकड़ा करता। लैंडलॉक्ड सैलोमन कोई मछली है। बैस फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर, जो नया हेमिस्फीयर था उसके अंदर भी मैं मछली पकड़ा करता। ट्राउट फिशिंग, ट्राउट नाम की मछली है, ऑन द डिसोर्ट्स एंड मेटोलियस इन ऑर्गन, फिशिंग फॉर सोलम ऑन द कोलंबिया। तो ये अलग अलग जगह हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं और क्या बोलते हैं झीलें हैं जिनके अंदर में इनको पकड़ा करता था। वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं पे भी मैं जाता, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वही वापस डर मेरे को याद आ जाता, पीछा करता। इट र्यून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, और उसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को र्यून्ड कर दिया। र्यून्ड का मतलब बर्बाद कर देना। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, और मुझे अपनी खुशी से डिप्राइव रखा। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित रखना, और उसने मेरी खुशी से वंचित रखा। ऑफ कैनोइंग, जो छोटी छोटी नावें चलाने की होती है, बोटिंग करने की, एंड स्विमिंग, यानी इन चीज़ों को तैरने से मेरे को अलग रखा। तो आई होप यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ पेज बचा है, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे डियर, ठीक है, कल यहाँ से पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड कल, जैसे कि कहानी में होता ना, कल देखिएगा। आज के लिए इतना ही, है ना, तनाक दुम दम दम ऐसे आता ना उसमें सीरियल में, तो वैसे ही अपनी 30 मिनट की क्लास से कंप्लीट होती है ऐसे मजाक के साथ में, और सीरियल को हम यहीं पे कंप्लीट कर दें। देखो, रेगुलरिटी बनाए रखा करो डियर, बस आपसे ये प्यार सपोर्ट बना रहना चाहिए, और थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो डियर। देखो यहाँ पे फैकल्टी है, फैकल्टी को मेहनत करनी पड़ती है तो उनको पेमेंट देना पड़ता है। यूट्यूब से अभी इतना पेमेंट भी नहीं आता है कि फैकल्टी को पेमेंट दे। टाइपिंग वगैरह, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाना, सारी चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पे, तो इतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। हाँ, अभी यूट्यूब से अगर अपने व्यूज़ आए ना, अभी मिलियनों में व्यूज़ आए,
लाखों में व्यूज आते तो फिर बात मानते, आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, 50-60 व्यूज मान लो पर डे आ रहे हैं, तो उसमें क्या है? मेरे पास में तो अगर 10 स्टूडेंट भी आएंगे ना तो मैं तो पढ़ाऊंगा। चलो भाई, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है? डोबा घासीराम, कोई समस्या है? होनी नहीं चाहिए, वर्ड मीनिंग याद करके आया करो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।